96। अब दूसरे की बात करते हैं। विधीय गुणे अणथीणति दुभगति संठा संहदी चौकम दुगमण थीणीचम तिर्यद जुग्जोग तिरियाऊ। विधीय गुणे, विधीय यानी द्वितीय, गुणे यानी गुणस्थान में, द्वितीय गुणस्थान में इन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है। कितनी होती है संख्या में? 25। पहले में कितनी होती है? 16, दूसरे में 25। तो 25 को इन्होंने बस 2 लाइन 1.5 लाइन में बता दिया। अण थीण ती, अण का अर्थ होता है अनंतानुबंधी, दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी काम करती है। यदि आप दूसरे गुणस्थान का विचार करो उसका स्वरूप, तो क्या बताते हैं उसमें? अनंतानुबंधी का उदय आ जाने पर द्वितीय गुणस्थान हो जाता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय, तो वो अनंतानुबंधी क्या है? वहां पर उदय वाली है। तो इसलिए अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति होगी कब? जब दूसरा गुणस्थान क्रॉस हो जाएगा। आप दूसरे से आगे बढ़े, अनंतानुबंधी खत्म, अनंतानुबंधी अब नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक वापस लौट करके नहीं आ जाते। वापस लौट के आ सकते हैं क्या? दूसरे में आ सकते हैं। पहले में आ सकते हैं क्या लौट करके? आ सकते हैं। क्यों लौट के आ सकते हैं? क्योंकि हम लौटते हैं, हम लौटते हैं इधर उधर भावों में, तो दूसरे गुणस्थान में पहले में आ सकते हैं। हाँ, ऐसा सम्यक तो प्राप्त कर लिया जाए छाइक, तो फिर लौट के आना नहीं हो सकता। फिर आप ऊपर ही ऊपर जाओगे, नीचे कभी भी नहीं आओगे। तो अण यानी अनंतानुबंधी 4। फिर है थीण ती यानी स्त्यान त्री का अर्थ अभी आपको बताया था। बोलो कौन सा अर्थ था? स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रश्ला, वेरी गुड, 3 ही हो गए। फिर है संठान सन, नहीं रह गया एक, दुर्भग 3। तो दुर्भग त्रिक के लिए आपको बताया था अभी, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। कौन से हैं? दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, ये 3 है। फिर है संठान सनहदी चौकम, चौकम यानी 4, चौका यानी 4। कौन कौन से लेना है? संस्थान के और सहनन के। तो कौन से 4 लोगे? बीच के 4 संस्थान ले लेना, यानी ले लोगे आप ऊपर से लोगे, नीचे से? ऊपर से। न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। एक क्यों छोड़ दिया? हुंडक को पहले गया। और वज्र और समचतुरस्सु क्यों छोड़ दिया? वो तो पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति का विच्छेद बाद में होगा, पहले पाप प्रकृति का विच्छेद होगा। यानी पाप पहले जाता है और फिर पुण्य बाद में जाता है, बंध में से भी और भावों में से भी, वो क्रमशः करते हुए जाएगा। और महापाप वाले परिणाम पहले जाते हैं और पुण्य के परिणाम बढ़ते जाते हैं, और फिर पुण्य के परिणाम भी जाते हैं, मात्र शुद्ध भाव रह जाते हैं। इस प्रकार की गुणस्थान की प्रक्रिया बंध आदि से आप देखोगे तो अध्यात्म भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर संहनन, सहनन कितने हैं? 4, वो भी जाते हैं। तो वो बीच के 4 कौन कौन से? वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलक। और लास्ट वाला जो था वो पहले से ही छोड़ दिया। कौन सा बच गया? वज्र ऋषभ। उसको क्यों छोड़ दिया? भाई बंधेगा, चतुर्थ गुणस्थान तक बंधेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो ये 4 और 4 ये 8 हो गए। फिर है दुर्गमन, दुर्गमन यानी अप्रशस्त व्यायो गति, ये 1। फिर है इत्थि, इत्थि यानी स्त्री, स्त्री का त्याग कर देता सम्यक दृष्टि। स्त्री का त्याग नहीं होता है, किसका त्याग हो जाता है? स्त्री वेद का, यानी अब वह स्त्री वेद को नहीं बांधता है। फिर है नीचम, नीच गोत्र। फिर है तिर्य दुग, तिर्यंच द्विक, तिर्यंच द्विक यानी तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। फिर है उज्जोग, उज्जोग यानी उद्योत। और फिर है तिर्य आयु, तिर्यंच आयु। ऐसा करके सबका जोड़ करोगे तो आ जाएगी 25। समझ में आ गई? याद हो गई? नहीं हुई? सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। वो क्या सब ब्लॉक्स में है,
तो पहले समझ ले अपन क्यों ऐसा होता है। देखो नियम देखते अपन, नियम नहीं, इसके आगे करना, इसके आगे। तो यहाँ दिया है, मतलब समझने के हिसाब के दिए अपन ने। हमेशा के ऐसे नियम आगे आगे नहीं लगा पाएंगे कभी कभी, लेकिन जो आगे नहीं पाया जा सकता है जिसका फल, तो वो पहले से ही बंद। कहने का अर्थ ये रहता है इसमें कि जो आगे काम में नहीं आने वाली है चीज, उसको आप क्यों बांधोगे? जो चीज फ्यूचर में हमारे काम नहीं आएगी तो उसका संग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्या समझ में आया? जो चीज आगे काम में नहीं आने वाली है उसका संग्रह नहीं करना। अभी भी नहीं आई समझ में। एक है ना, माता जी थी, माता जी मतलब माता जी नहीं, एक दादी जी थी। तो बिल्कुल मतलब समझ लो बहुत वृद्ध हो गई। टाइम कितना पहले देखने दो, हाँ बता देता हूँ। एक दादी जी थी, वृद्ध हो गई। सही घटना बताता हूँ ज़्यादा करके आपको मैं, ये सही है। आपको लगता है कभी कभी कि कुछ तो भी है। तो वो पास में ही थी, तो उनके घर वालों ने कहा भाई आके थोड़ा सा आप बता दिया करो, समझा दिया करो। ठीक है आ जाते। आए, हम समझाए, उनको बातचीत हुई। और ज़्यादा समझदार नहीं थी, मतलब ज़्यादा समझे आत्मा परमात्मा। तो हमने कहा थोड़ा त्याग करो, बाजार के खाने का त्याग करो, ये करो वो करो, ऐसे कह दिए। तो बोले कि नहीं, वो दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। ठीक है दवाई छोड़ दो, आप बाकी चीज़ें छोड़ दो बाजार की। बोले नहीं, वो बाजार हम इंदौर के हैं, इंदौर के हैं तो सेव, पापड़ है, ये पोहे, ये तो फिर खाने ही पड़ते हैं। ये नहीं खाए तो अपन इंदौर के कैसे है? ये तो जरूरी है। मतलब वो 80 तो नहीं थी, आई थिंक 65-70 साल। तो बोले इतने साल से खा रहे हैं तो अब कैसे छूट जाएं? तो वो तो बाजार के ही आते हैं। इनके ठीक है काम करो, हम आपको बताते हैं, आप मत छोड़ो खाना, हम नहीं छुड़वाते किसी का खाना वाना, आपको सेम खिला देंगे। शुद्ध भी बनती है, मतलब अपने साधर्मी लोग हैं वो बनाते हैं, आपको लाके दिलवा देंगे। बोले अच्छा बनती है क्या? हमने हाँ हाँ। बोले ठीक है बुला दो। तो उसको हमने बुलवा दी और वो व्यक्ति को बोल दिया आप हिसाब नहीं कर लेना, हम थोड़ी देने वाले पैसे उसके। भाई आपको उपदेश दे दिया फ्री में, और क्या चाहिए। जगह बता दी, तो उनको बता दिया और वो व्यक्ति ने लाके दे दी। फिर हम अगले दिन उनके घर गए और वापस आगे की बात करने, समझाने। तो वो बात हो गई। फिर बोले वो सेव तो बहुत महंगी थी। क्या महंगी थी? बोले वो 300 रुपये किलो है। मैंने कहा अच्छा बाकी क्या मिलती है? बाकी बोले बाजार में 200 रुपये किलो मिलती है। तो आधा किलो मंगाई, कितने पैसे लगे? 50 ज़्यादा। तो 50 ज़्यादा जो लगे उनको इतनी अखर गई। बोले 50 रुपये ज़्यादा किलो की सेव है। 50 रुपये भी व्यक्ति अपनी शुद्धता के लिए खर्च नहीं करना चाहता। कब? जवानी में नहीं, मर रहे हैं, बस जाने ही वाले हैं, अभी गए कि कल गए मालूम नहीं। लेकिन फिर भी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? संग्रह। वो पैसा नहीं है व्यक्ति के पास, ऐसा भी नहीं है, नहीं हो तो सोचे अच्छे भरपूर सोना चांदी सब पहन रखा है। काय के लिए रखते लोग सोना? हाथ पैर गले में। हमने एक बहन से पूछा क्यों भाई सोना वगैरह क्यों पहनते हैं? बोले ये क्या है, आड़े टेढ़े में काम आता है। आड़े टेढ़े मतलब कोई घटना बिगड़ जाए, कुछ काम में आए। तो मैंने कहा आड़ा टेढ़ा समय आ गया है, जाने ही अपने को, जाने के समय इसको निकालो, इसको बेचो और खाओ। क्या करोगे इसका? 50 रुपए की बता रहे हो हमको। लोग बेचारे नहीं, अब थोड़ी गंभीर तरह से कहते हैं, मंदिर नहीं आते बड़े बड़े लोग, वृद्ध लोग। क्यों नहीं आते? बोले कोई साथ नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कैसे आए कैसे जाए। अरे मूर्ख महिला पुरुष, जो कुछ पैसा वैसा बचा है ना, सोना चांदी है, सब बेच खाओ, बेचो उसको। हमारे पिताजी ने सिखाया हमको। बोले बेचो, पैसा खड़ा करो, रिक्शा मंगाओ, जाओ, उसमें क्या है? अपने ऊपर 100-200 खर्चा करो भैया। मंदिर में 100 रुपये कम डालना। चलो मंदिर की नहीं कहते, हम शिविर की कहते हैं। शिविर में लोग आना नहीं चाहते, नहीं आ पाते इतना दूर कि तुम आप हमको पैसा मत देना, कोई जरूरत नहीं है। जो देने वाले हो 100 रुपये वाले को रिक्शे को देना 100 रुपये, आना रिक्शे से जाना आराम से मस्ती से।
अपने ऊपर खर्च करोगे वो भी दान ही है, साधर्मियों को दोगे वो भी दान है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए, हित के लिए खर्च किया तो हमने स्वयं के ऊपर किया, तो अपने ही पैसे अपने लिए काम में नहीं आए और सब अपन यहीं छोड़ के चले जाएं, तो जो चीज़ काम में ही नहीं आने वाली है अपने लिए, उसका संग्रह करके क्या कर रहे हो? सोना चांदी बस सहेजने के लिए नहीं है, मारवाड़ियों को थोड़ा बेचने के लिए भी है। सारी अपन बहुओं को दे के जाएंगे, पुत्रों को दे के जाएंगे, तो उसका कोई मजा नहीं आने वाला है। उनको तो आएगा, अपने को नहीं आएगा। घर में जाकर के जो यंग लोग हैं, भैया आप थोड़ा नाराज नहीं हो जाना बहुत सासों से कि सब बेच खाया उन्होंने, लेकिन आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, प्रैक्टिकल विचार करो कि अपन क्या कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं इनका यूज़ है, कुछ साधन है, भोग के साधन है, या आपके पास परिग्रह आदि चीज़ें हैं, उसका यूज़ किया जाता है इस रूप में कि अपने परिणाम विशुद्ध हों। धन है उसका खर्चा करो, खर्चा संग्रह नहीं करो। क्या करो उसको? खर्चा। बोले है ही नहीं हमारे पास, तो नहीं है तो आप कमाओगे और क्या करोगे, लेकिन जोड़ो नहीं ज़्यादा, जाने दो। जाएगा तो वापस आ भी सकता है, नहीं भी आएगा तो अपन तो चले ही जाएंगे, क्या करना है। इसलिए कोई चिंता नहीं है। क्या करना है आपने किशन भैया? खर्चा करो। नहीं मिल रही टिकट आपको, आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। 10,000 रुपये लगेंगे, 20 लगते हो। हमने आपसे कहा ना इसकी ग्रंथ की महानता, 7 पुस्तकें, उसकी एक पुस्तक, उसके 9 दिन, मतलब कोई वैल्यू है कि नहीं है इसकी, इसलिए बहुत महान है, कोई सरल बातें नहीं है। क्या जी, टिकट फिर से कैंसिल होता है, 120 ही लगते हैं, और किसी को चाहिए हो 120 मेरे से ले लेना। हाँ, एसी का हो तो अलग बात है। तो ये समझ में अनंतानु, ये क्या है, जो चीज़ बाद में काम में आने वाली नहीं है, उसका क्या है, संग्रह नहीं करता सम्यक दृष्टि। ज्ञानी जीव रहता है, बोले अनंतानुबंधी अपने को उदय में नहीं लानी है, तो क्यों बांधा जाए पुराना, और हमको तो खर्च करना है, इसलिए नहीं बांधेंगे। फिर क्या है, सम्यक दृष्टि मरेगा तो मर करके हीन संस्थान, तो हीन पहले भी कहा था, और बीच के जो हीन है, हीन संस्थान और दुर्भग दुस्वर अनादेय वाला नहीं होता है, इसलिए वो प्रकृतियां भी वो नहीं बांधता है। ये एक्सेप्शन है, स्टार लगाया तो आप एक्सेप्शन समझ लेना। सम्यक दृष्टि मर के हीन सहनन वाला नहीं होता है, इसलिए उसका ही बंधन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि मर करके तिर्यंच गति में भी नहीं जाएगा, तिर्यंच में नहीं जाना है किसी को, पंचेंद्रिय नहीं बनना है, गधा घोड़ा बिल्ली बंदर नहीं बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन कर लो, गारंटीड, कोई रोक नहीं सकता है आपको, किसी कोई भेज दे वहां पे, आपको देव में मनुष्य में ही चक्कर लगेंगे अकेले। तिर्यंच गति भी बनना बंद हो जाती है, तो तिर्यंच में नहीं जाता। मर के नीच गोत्री नहीं होता, नीच गोत्र का भी उसके अभाव हो जाता है, और सम्यक दृष्टि मर के स्त्री वेदी नहीं बनता है, इसलिए उसका ही बंधन नहीं होता है। समझ में आया? अब जहाँ जहाँ स्टार लगाए हैं उसके एक्सेप्शन है कि यदि किसी जीव ने संक्लेश परिणामों से पहले ही नरक गति, नरक आयु या तिर्यंच आयु बांध ली हो, तो फिर उस गति में जाने पर वो वाले उदय आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तिर्यंच गति में गया सम्यक दृष्टि जी मर के, क्योंकि पहले ही बांध ली थी, तो वहां पर कौन सा गोत्र उदय में आएगा, नीच गोत्री आएगा। नरक में चला गया तो कौन सा गोत्र आएगा, नीच ही आएगा। नपुंसक वेद भी आएगा। उसके अलावा दुर्भग, दुस्वर, अनादे, वहां सब पाप प्रकृतियों के उदय रहता है, तो उनका भी उदय आएगा। संस्थान मिलेगा, हुंडक मिलेगा। इसलिए इस टाइप की चीजें यदि आयु बंधी हुई हो तो, अन्यथा नहीं आयु बांधी है तो भूल जाओ इन बातों को। तिर्यंच को भूल जाओ, आप नीच गोत्र को भूल जाओ, नरक को भूल जाओ, अनंतानुबंधी जैसी महापाप कषाय संसार के कारण को भूल जाओ, और जो बाहर की चीजें हैं, दुर्भग नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सुभग। सम्यक दृष्टि कैसा लगता है, सुभग, जन्म से जो हो, बाद में बना हो तो उसके उदय हो सकते दुर्भग के, लेकिन जन्म से जो सम्यक दृष्टि है वो सबको प्रिय रहता है, क्योंकि उसके सुभग का उदय होता है, और अच्छा स्वर रहता है, सहनन अच्छा रहता है, संस्थान अच्छा रहता है, यश आदि के उदय रहते हैं, अयश के भी आते हैं बीच में, उन टाइप के उदय उसके पाए जाते हैं। इसलिए ये सब प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो जाती है। अब इसको अपन
याद कैसे करना, पीछे करना इसके। हमने क्या अपने हिसाब से बनाए हैं ताकि याद रहे। जो प्रकृतियां एक जैसी है उसको एक साथ किया है, तो 6 चौक 24, 4 रूप में 6 चीजें हैं, 6 चौके लगाने अपने को, तो आपको 24 हो जाएंगे। और एक स्वतंत्र रूप से प्रकृति आप याद रखोगे तो 25 हो जाएगा। तो अनंतानुबंधी की 4, तो ये तो क्या है, वैसे ही 4 है, ऐसे ही चौका लग गया। फिर है स्त्यानत्रिक और स्त्रीवेद, इनको हमने एक साथ कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों करा बताओ? हैं घातिया कर्म, घातिया कर्म की प्रकृति है स्त्यानत्रिक दर्शनावरण की, और जो स्त्री वेद है वो भी घातिया कर्म की, एक मोहनी की एक दर्शनावरणी की है। तो 3 और 1 4, तो घातिया कर्म के ये 4 हो गए, और ये और 4 घातिया कर्म के हैं। तो कुल मिलाकर के 8 कर्म घातिया के हैं। जो 25 कर्म विच्छिन्न हो रहे हैं, बंध में से आना बंद हो रहे हैं, उसमें से 8 किसके हैं? घातिया के। तो 4 अनंतानुबंधी कषाय वाले और 4 दर्शनावरण और मोहनी वाले। फिर है दुर्भग, त्रिक और विहायो गति, इनको जोड़ दिया क्योंकि दुर्भग, दुस्वर, अनादेय ये 3 और अप्रशस्त विहायो गति, ये तीनों ही पाप प्रकृतियां हैं। और एक था अकेला तो उसको उसके साथ में जोड़ दिया। जैसे हम रूम बांटते हैं ना, जब रूम अतिथि भवन के, तो ऐसे ही बांटते हैं कि जो बिल्कुल 2-3 है और एक कोई छोटा बच्चा, उसके साथ में एक जना और सिंगल है आदमी, तो उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या बन गए? 4। फिर सहनन और संस्थान तो 4-4 है ही, सीधी सी बात है। फिर ये 4 हैं, इनको जोड़ा बनाया क्योंकि तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, तो ये 7 के हैं। और जो उद्योत है वो उद्योत तिर्यंच गति से ही संबंध रखता है, तिर्यंच गति में ही उदय में आता है। तो इन सबको इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा कर दिया तो वो हो गए 4। तो कितने बन गए? 6 चौक 24, 24 हो गए। और एक अकेला बचा नीच गोत्र, उसको अलग रख दिया क्योंकि वो गोत्र कर्म है। वो ये सारे जो बचे हुए कर्म है बीच के, ये तो क्या है? नाम कर्म। और नीच गोत्र क्या है? गोत्र कर्म। तो उसको एक को अकेले से रख दिया और बाकी को 4-4-4-4 6 जोड़े बना दिया। तो ऐसा करके आपको 6 चौक 24 और 1 25 याद रहेगा। वो याद क्या क्या करना है? अनंतानुबंधी की 4, घातिया कर्म की और 4, स्त्यानत्रिक और 1 स्त्री वेद, तो हो गए 8। फिर सहनन बीच के 4, संस्थान बीच के 4, तिर्यंच की 4, गति गत्यानुपूर्वी, आयु और उद्योत, और क्या रह गए? दुर्भग, त्रिक, दुर्भग, दुस्वर, अनादे और एक साथ में विहायो गति, अप्रशस्त। और लास्ट में बच्चा अकेला आपके पास नीच गोत्र। तो लिखा है 6 चौके और 1 नीच गोत्र। ये प्रकृतियां मिथ्यात्व के उदय के साथ भी बनती है और उसके बिना मात्र अनंतानुबंधी से भी बनती है। तो इसलिए इसका कारण कहा जाता है अनंतानुबंधी से बंधने वाली प्रकृतियां। जो पहला गुणस्थान में 16 बताई थी, वे बनती हैं केवल मिथ्यात्व से, तो उनका कारण कहा जाएगा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से बंधने वाली प्रकृतियां 16, अनंतानुबंधी से बंधने वाली प्रकृतियां 25। और जब दोनों का ही फल नहीं आता है, दोनों ही भाव नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये दोनों टाइप के कर्म नहीं बंधेंगे। 16 भी नहीं बंधेंगे और 25 भी नहीं बंधेंगे। तो मूल आगे कितने हो गए दोनों? 41। तो आपने कई बार शास्त्र में सुना होगा सम्यक दृष्टि के 41 कर्म प्रकृतियां नहीं बंधती हैं, संवर हो जाता है। तो वो 41 कौन सी हैं? ये वाली 16 मिथ्यात्व वाली और 25 दूसरे अनंतानुबंधी वाली। हाँ, ये बताया सम्यक दृष्टि मर के नरक और तिर्यंच में भी जा सकता है। हाँ। तो फिर जैसे ये जो प्रकृतियों का जिनका उदय आता है, जिन प्रकृतियों का उदय आता है, जैसे नीच गोत्र का उदय आता है नरक गति में, और हुंडक संस्थान का आता है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि वो उनका जो वो रति बनती है वो इतने टाइम के लिए बनती है, आयु से ज़्यादा ही बनती है। तो उसमें बंध विच्छुत्ति उसमें क्यों नहीं बताई? उदय है ना मातो, तो बंध विच्छुत्ति हो सकती है ना वो तो हो गई ना बंध विच्छुत्ति, कर दो दी।
नहीं मतलब स्पेशल केस लिए ना कि अगर नरक गति में आता है तो उसको उदय वहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तो बता दिया। बंध नहीं होता सम्यक दृष्टि के, लेकिन उदय उसके आ सकता है, इसलिए उसको बताया है। पुराना रखा हुआ है तो पुराना रखा हुआ स्टॉक में यूज में आ सकता है। इस प्रकार से ये 2 गुण स्थान हो गए।